तरुण बैंक में कैशियर के पद पर काम कर रहा था और अपनी सहकर्मी माधवी से प्यार करता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी, पर माधवी से शादी को लेकर तरुण हमेशा ही शंकालू रहता था, क्योंकि माधवी नए जमाने की लड़की थी जो बिंदास अंदाज में जीती थी। उसकी यही बात तरुण को संशय में डालती थी कि हो सकता है कि माधवी माँ की पसंद पर खरी न उतरे। आजकल की लड़कियों को देखो, टॉप के अंदर से ब्रा की पट्टी दिखाने से उन्हें कोई परहेज नहीं है। हमारे समय में तो मजाल है कि कोई जान भी पाता कि हमने अंदर क्या पहन रखा है। माँ की इस तरह की बातें सुनकर तो तरुण का मन और भी फीका हो जाता था। माधवी के पापा को लास्ट स्टेज का कैंसर था, इसलिए वे माधवी की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। माधवी भी तरुण पर दबाव बना रही थी कि वह भी घर में अपनी शादी की बात चलाए। माधवी के बार बार कहने पर एक दिन तरुण ने माँ को माधवी के बारे में बताया और माधवी का फोटो भी दिखा दिया। फोटो देखकर तो माँ ने कुछ नहीं कहा, पर ऐसा लगा कि माधवी जैसी मॉडर्न लड़की को वे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती हैं। माँ, वैसे माधवी घरेलू लड़की ही है। हाँ, उसके नए नक्श जरूर ऐसे हैं जिनसे वह मॉडर्न और अकड़ू टाइप की लगती है। माधवी की तारीफ का समा बांध दिया था तरुण ने। तरुण के पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। तब से लेकर आज तक मिसेज मेहता अपना जीवन आलिया और तरुण के लिए ही तो गुजार रही हैं। तरुण की माँ उसकी हर पसंद व नापसंद का ध्यान रखती थी। माँ ने आलिया से सवालिया नज़रों में ही पूछ लिया कि यह लड़की तेरी भाभी के रूप में कैसी लगेगी। आलिया ने भी इशारों में ही बता दिया। आलिया के इस खामोश जवाब का मतलब माँ अच्छी तरह समझ गई थी। आलिया वैसे भी अक्सर खामोश ही रहती थी। उसकी इस खामोशी को लोग घमंडी की उपमा देते थे। आलिया की सहज और मूक स्वीकृति पाकर माँ ने भी माधवी से तरुण की शादी करने की इच्छा जाहिर की। तरुण खुशी खुशी 2 दिनों बाद ही माधवी को घर ले आया। माधवी आज पीले रंग के सलवार सूट में थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जो बार बार उसके माथे पर गिर जाते थे, और उन्हें बड़ी अदा से सही करती थी वह। माधवी से माँ ने 2-4 सवाल जवाब किए और उसके घरेलू हालात के बारे में जानकारी हासिल की। माधवी ने उन्हें बताया कि घर में उसके माँ बाप और माधवी ही रहते हैं और पापा कैंसर से पीड़ित हैं, इसलिए घर चलाने का जिम्मा भी उसी पर आ पड़ा है। इसी प्रकार की औपचारिक बातों के बाद माधवी ने माँ और आलिया से विदा ली। माधवी के जाने के बाद तरुण अपनी माँ का निर्णय जानने के लिए मचला जा रहा था। माँ ने इस सस्पेंस को थोड़ी देर बनाए रखना उचित समझा, लेकिन तरुण की हालत देखकर उन्होंने हंसते हुए इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। तरुण ने तुरंत ही माधवी के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि माँ शादी के लिए तैयार हो गई है। मैसेज देखकर माधवी भी खुशी से फूली न समा रही थी। उसकी शादी से उसके माँ बाप के मन से एक बोझ भी हट जाने वाला था। अगले दिन बैंक से निकलने के बाद तरुण और माधवी कैफे में गए और अपने भविष्य की तमाम योजनाओं पर विचार करने लगे। दोनों की आंखों में रोमांस और रोमांच का सागर लहरा रहा था। वापसी में शाम ज़्यादा हो गई थी और अंधेरा घिर आया था। तरुण ने माधवी को खुद ही उसके घर तक छोड़ने का मन बनाया और अपनी बाइक पर उसको बैठाकर चल दिया। बैंक से माधवी के घर की ओर जाते हुए कुछ दूर सुनसान एरिया पड़ता था, जहां पर आवागमन कुछ कम हो जाता था। वहां पर पहुंचते ही तरुण की बाइक पंचर हो गई। शिट मैन, पंचर हो गई। ठीक उसी समय वहां पर 3-4 गुंडे कहीं से आ गए। वे सब शराब के नशे में धुत थे। तरुण चौकन्ना हो गया था कि तभी उसके सिर के पीछे किसी ने डंडे से वार किया। बेहोश होने लगा था तरुण। इसी बीच बाकी के 2 मुस्टंडों ने माधवी को पकड़ लिया और सड़क के किनारे खड़ी एक कार में ले जाकर जबरन उसके साथ बारी बारी मुंह काला करने लगे। तरुण बेहोश था। माधवी उन गुंडों की हवस का शिकार बनती रही और उसके बाद वे गुंडे उन दोनों को उसी अवस्था में सड़क के किनारे छोड़कर चल गए। जब उसे होश आया तब तक माधवी का सब कुछ लुट चुका था। आते जाते लोगों ने उन दोनों पर नज़र डाली। कुछ ने उनके वीडियो भी बनाए, पर मदद किसी ने भी नहीं की।
उन्हें मदद तभी मिल पाई जब पुलिस की पेट्रोलिंग जीप वहां से गुजरी। तमाम सवालात के बाद पुलिस ने माधवी को अस्पताल में भर्ती कराया और तरुण को प्राथमिक उपचार के बाद घर जाने दिया। तरुण के दिलो दिमाग पर जोरदार झटका लगा था, पर 10 दिनों तक घर में रुकने के बाद उसने पहले की तरह ही अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। पर उसने माधवी की खोज खबर लेना उचित नहीं समझा। माधवी सदमे में थी, पर घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए वह भी बैंक आने लगी और पहले की तरह ही काम भी संभाल लिया। माधवी ने जिंदगी की पुरानी लय पाने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। पर इस सफर में उसे अब तरुण का साथ नहीं मिल पा रहा था। वह माधवी की तरफ देखता भी नहीं था। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। माधवी के स्त्री मन ने बहुत जल्दी ताड़ लिया कि तरुण उसके साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहा है। पर बेचारी कर क्या सकती थी। वह अब एक बलात्कार पीड़िता थी। चुपचाप अपने को काम में बिजी कर लिया था माधवी ने। कुछ समय बीता तो माँ ने तरुण से माधवी के बारे में पूछा। आजकल तू माधवी की बात नहीं करता। तुम लोगों ने शादी की तारीख फाइनल की या नहीं? कैसी बातें करती हो माँ? अब क्या मैं उसके साथ शादी करूँगा? मेरा मतलब है कि उसका बलात्कार हो चुका है। बलात्कार पीड़िता से कहीं कोई शादी भी करता है भला? मैं समाज से कुछ अलग तो नहीं? माँ के चेहरे पर कई रंग आने जाने लगे। उनकी आंखों में कई सवाल उमड़ आए थे। लगता है मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई। मन ही मन बुदबुदा उठी थी माँ। उनकी आंखों की कोर नम हो चली थी, जिसे उन्होंने तरुण से बड़ी सफाई से छिपा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। बलात्कार किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ, आलिया के साथ। तो क्या तब भी तरुण उसे ऐसे ही त्याग देगा जैसे उसने माधवी को छोड़ दिया है? हाँ, एक पुरुष ही तो है वह, जो हमेशा ही दूध का धुला होता है। कई तरह के सवाल माँ के जहन में उमड़ आए और कुछ कसैली यादें उनके मन को खट्टा करने लगी। 5 साल पहले की ही तो बात है। उन दिनों तरुण ट्रेनिंग करने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। आलिया को अचानक बुखार आ गया था। डॉक्टर को दिखाकर दवा तो ले आई थी मैं, पर आज सुबह से ही फिर बुखार तेज हो गया था। डॉक्टर से फ़ोन पर उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने एक दूसरी टैबलेट का नाम बताते हुए कहा कि यह टैबलेट आसपास के मेडिकल स्टोर से लेकर खिला दीजिए, आराम मिल जाएगा। वे नुक्कड़ वाले मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने ही तो गई थी कि पीछे से किसी ने आलिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आलिया ने अनमने मन से दरवाज़ा खोला तो सामने बगल में रहने वाले 55 साल के अंकल थे। अंकल को यह पता था कि आलिया घर में अकेली है और इसी का लाभ उसने उठाया। बुखार में तप रही आलिया का बलात्कार कर दिया। जब वे घर पहुंची तो आलिया फर्श पर पड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से ही अपने ऊपर हुए अत्याचार को कह पाई थी आलिया। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और वे दोनों सुबकते रहे थे। पूरे 3 दिन तक फ्लैट का दरवाज़ा तक नहीं खुला। बदनामी के डर से पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, तरुण से भी नहीं बताया और आनन फानन दूसरा फ्लैट तलाश कर लिया था और बगैर तरुण के आने का इंतजार किए ही फ्लैट बदल भी लिया था। इस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लिया था मैंने। पर आज तरुण की बातें सुनकर उनके घाव हरे हो गए थे और दर्द भी उभर आया था। पर वे चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने आंसू पोंछे और तरुण के सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर माधवी का रेप हो गया तो क्या वह झूठी हो गई? माँ तेज सांसें ले रही थी। हाँ माँ, भला मैं अपने आप को ही किसी की जूठन क्यों खिलाऊं? लापरवाही दिखा रहा था तरुण। पर भला इसमें माधवी का क्या दोष है? हो सकता है माँ, पर ये सब बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। मैं जानबूझकर तो मक्खी नहीं निगल सकता ना। पर दोस्त तो उन लोगों का है जो इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं, न कि माधवी का। माँ और तरुण में बहस जारी थी। माँ लगातार तरुण को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर तरुण की अपनी ही दलीलें थीं। काफ़ी देर बाद भी जब तरुण टस से मस न हुआ, तब माँ ने उसे वह राज बताना जरूरी समझ लिया था जो अभी तक छिपाए रखा था। और अगर किसी ने तेरी बहन आलिया का बलात्कार किया हो तो क्या तब भी तेरी बातों में ऐसी ही कड़वाहट रहेगी? क्या मतलब है आपका माँ? मतलब साफ है,
आलिया का रेप हमारे फ्लैट के पड़ोस में रहने वाले उस 55 साल के बूढ़े ने किया और तब से आलिया किसी के साथ भी सहज नहीं हो पाती और गुमसुम रहती है। तुम्हें समझ नहीं आता वह इतनी चुप क्यों रहती है? अब क्या इसमें आलिया का दोष था? क्या हम आलिया को सिर्फ इस बात के लिए छोड़ दें कि वह किसी पुरुष की वैसी मानसिकता का शिकार हो चुकी है? माँ लगातार बोलते जा रही थी। इस समय वे सिर्फ तरुण की माँ नहीं थी, बल्कि उन तमाम औरतों का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो बलात्कार की शिकार होती हैं। तरुण कोने में खड़ी आलिया की तरफ बढ़ा। आलिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तरुण को आता देख वह झट से कमरे में घुस गई और भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। तरुण कभी रोती हुई माँ की तरफ देखता तो कभी आलिया के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ। उसके दिमाग में माधवी का चेहरा घूमने लगा। अगले दिन शाम को बैंक से तरुण का फ़ोन आया। माँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। आज मैं और माधवी मैरिज प्लानर के पास जा रहे हैं अपनी शादी की तैयारी के लिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।